उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने का मतलब कि नीतीश कुमार जी को कमजोर करना। जिसको जब जाना हो, जितना जल्दी जाना हो, जितना बोलना है बोलते रहिए। आज जिस दिन मन करे उस दिन चले जाइए। नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। उपेंद्र कुशवाहा पर लगातार तीसरे दिन सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कुशवाहा क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीएम ने आज साफ साफ कह दिया कि कुशवाहा कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, जहां जाना हो वहां चले जाएं। सीएम ने जेडीयू के कमजोर होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। सीएम ने कहा कि आज जेडीयू के 75 लाख सदस्य हो गए हैं, जेडीयू पहले से मजबूत हुआ है। एक है कोई संपर्क में, जरा नाम दीजिए ना। जो खुद संपर्क में जाना चाहता है वही सब बोलते रहता है, क्या कीजिएगा। अरे किस किस को कितना बढ़ाए, कौन कहां चला गया, जाने दीजिए। जो चला जाए, जिसको जब जाना हो, जितना जल्दी जाना हो, जितना बोलना है बोलते रहिए। आज जिस दिन मन करे उस दिन चले जाइए। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा लगातार जेडीयू पर सवाल उठा रहे हैं और कुशवाहा के सवाल पर सीएम लगातार जवाब भी दे रहे हैं। आज तीसरा दिन था जब सीएम ने उपेंद्र कुशवाहा पर तल्ख टिप्पणी की। तीसरे दिन की टिप्पणी तो आप सुन ही चुके हैं, अब पहले 2 दिनों की टिप्पणी को भी सुन लीजिए। गठबंधन को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि गठबंधन ठीक से नहीं चलेगा। गठबंधन को लेकर सवाल ना उनके किसी बात पर मत पूछिए, वो छोड़ दीजिए। सर जो मन में आवे बोलते रहे, उन्हीं से पूछिए। कोई हमारी पार्टी का कोई आदमी कुछ नहीं बोलेगा। बड़े बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में है। आप उन्हीं से पूछ लीजिए। अरे छोड़िए ना, आप उन्हीं से पूछिए। सर इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए सर? बड़े बड़े नेता अरे भाई, हम लोग इन सब चीजों पर कुछ देखते नहीं है। सर उन्हीं से पूछिए और उन्हीं का छापिए, जो मन करे उनको छापिए। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के हाल के बयानों से ये साफ लग रहा है कि वे पार्टी से नाराज चल रहे हैं। मंगलवार को जेडीयू और आरजेडी में डील की बात कहकर बिहार की सियासत को उन्होंने और भी ज्यादा गरमा दिया था। कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश के साथ ही पार्टी में खुद को दरकिनार करने की साजिश का भी आरोप लगाया था। सुनिए क्या कुछ कहना था उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी करने के बजाय क्या डील हुआ है, जो लोग डील में रहे हैं उनको बताना चाहिए कि आखिर डील क्या हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा इस डील को जानना चाहता है। तो एक साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी अब चल रही है, और यह साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नहीं है, यह साजिश सीधे नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने का मतलब कि नीतीश कुमार जी को कमजोर करना। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद चुप्पी साध ली। नीतीश कुमार के बयान पर जब कुशवाहा से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ऐसे में कुशवाहा की चुप्पी के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कल नीतीश जी ने बोला कि आप बात नहीं कर रहे हैं। चलिए सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड सिर्फ एक सेकंड, और कोई सवाल नहीं पूछेंगे, बस सिर्फ एक सेकंड। उपेंद्र जी, तो उपेंद्र कुशवाहा कुछ बोलने को तैयार नहीं है और इस वक्त वो झारखंड के लिए रवाना हो गए हैं। हम लगातार उनसे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। जाहिर सी बात है, उपेंद्र कुशवाहा ने जो बयान दिया था जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को लेकर, उसके बाद नीतीश कुमार ने भी कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमसे बात करेंगे तब हमको पता चलेगा कि क्या कुछ है। लेकिन हमने कोशिश की उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत करने की, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बिना कुछ बोले हाथ जोड़ नमस्कार करके चले गए। तो जाहिर सी बात है, बिहार के सियासत में खासकर जेडीयू में हलचल बेहद तेज है और उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान से जेडीयू में हलचल काफी था, जिस पर पलटवार नीतीश कुमार ने भी किया था, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी किया था। लेकिन उसके बाद जब उपेंद्र कुशवाहा से न्यूज 18 ने सवाल पूछने की कोशिश की तो उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ भी बोलने से साफ साफ इनकार किया। जाहिर सी बात है, उपेंद्र कुशवाहा के मन में क्या कुछ चल रहा है ये सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू और बिहार की सियासत में हलचल बेहद तेज है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा को झटका लगा है। कुशवाहा के सबसे करीबी ने उनका साथ छोड़ दिया। धीरज सिंह कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया है। महात्मा फूले समता परिषद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। प्रदेश महासचिव पद से भी इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि जेडीयू में प्रदेश सचिव के पद पर भी हैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ जेडीयू में ये भी शामिल हुए थे। और ये बड़ा झटका उपेंद्र कुशवाहा के लिए, क्योंकि धीरज सिंह कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ दिया है। उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने का मतलब कि नीतीश कुमार जी को कमजोर करना। जिसको जब जाना हो, जितना जल्दी जाना हो, जितना बोलना है बोलते रहिए। आज जिस दिन मन करे उस दिन चले जाइए। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग दोहरा दी है। सीएम ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बिहार को मदद नहीं कर रही है। सीएम ने बताया कि केंद्र ने कर्ज लेने पर रोक लगा दी है। सीएम नीतीश केंद्र सरकार पर और भी बरसे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ प्रचार प्रसार में लगी हुई है। साथ ही सीएम ने कहा कि केंद्र से मदद ना भी मिले तब भी वो बिहार का विकास करेंगे। क्या करें, हम लोग की तो मांग आज से है। आप लोग को तो सब मालूम होगा कि हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं इस चीज की मांग। और कितना ज्यादा हम लोगों ने 11, 12, 13 कहां नहीं किया है मीटिंग, और सब मांग करते रहे, बाद में मांग करते रहे, लेकिन नहीं हुआ है। तब अपनी तरफ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बाकी तो देखना ही है। अब देखना चाहिए ना केंद्र को कि आखिर हर राज्य का, देश का विकास होना चाहिए। तो हर राज्य का नहीं विकास करेंगे, तो हर राज्य के विकास के लिए तो जरूरी न है। तो देखना चाहिए। अगर वो देखते तो अभी भी और भी अब देख रहे हैं हम लोग कि मान लीजिए हम लोग को बहुत ज्यादा और काम करवाना चाह रहे, तो हम लोग सोच रहे हैं हम लोग को और भी अगर नहीं दे रहे हैं तो हम लोग कर्ज लेना चाहते हैं। तब आजकल उस सब पर भी रोक लगाए हुए। इसका मतलब जो गरीब राज्य है अब तो अपना कर्जा भी नहीं लेगा और कुछ आगे नहीं बढ़ेगा ज्यादा। ये कौन काम ये लोग कर रहे हैं? इसके पहले कभी केंद्र सरकार ने इतना इंटरफेरेंस नहीं किया। बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक मिथिला में होने जा रही है। दरभंगा में 28 और 29 जनवरी को होने जा रही इस बैठक में बीजेपी के तमाम दिग्गज जुटेंगे और आगामी चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि मिथिला के इलाके में बीजेपी को काफी सीटें मिली थी, जहां से पार्टी की हार भी हुई थी। वहां उस समय उसकी सहयोगी जेडीयू के प्रत्याशी खड़े थे। पार्टी को इस बार भी मिथिला से काफी उम्मीदें हैं। पूरे इलाके में भाजपा जितनी सीटें लड़ी, कमल के फूल पर सभी सीटों को विजयी किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है इस इतिहास को आगामी चुनावों में मिथिला की जनता जरूर दोहराएगी। बिहार प्रदेश कार्य समिति को होस्ट करने के लिए मैं दरभंगा के प्रत्येक कार्यकर्ता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पूर्णिया के मरंगा थाना के टोल प्लाजा के पास बजरंग दल और मरंगा थाना की पुलिस ने छापेमारी कर मवेशी से लदे 2 ट्रकों को पकड़ा है। पुलिस ने 3 मवेशी तस्करों को भी धर दबोचा। दोनों ट्रकों में 126 मवेशी को बेरहमी से लादकर पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था, जिसमें 2 मवेशी की मौत हो गई। डॉक्टर के मुताबिक मवेशी की दम घुटने से मौत हुई है। वहीं 3 तस्करों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और पशु तस्करी की प्राथमिकी दर्ज की गई। तो जब यहाँ पहुँचे तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन हुआ कि मवेशी पकड़ाया है, जिसमें 2 मवेशी की मृत्यु हो गई है। तो हम लोग को जब सूचना मिली मरंगा थाना से, तो हम लोग यहाँ आए हैं और इन दोनों मवेशी का सब परीक्षण करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे और उसके बाद जो रिपोर्ट होगा वो देंगे। क्या स्थिति देख रहे हैं मवेशी की? दम घुटने से ही एक अनुमान लगाया जा रहा है देखकर कि चूँकि ये छोटा सा ट्रक है और इसमें 100 कितना के आसपास मवेशी था। 126। खबर जामताड़ा से है, जहां रूपनारायण NH 419 पर मिहिजाम थाना क्षेत्र के बेवा में अवैध रूप से अमानवीय तरीके से मवेशी ले जाने की सूचना पर पुलिस ने 2 ट्रक में लगभग 80 की संख्या में मवेशी को पकड़ा। बताया जा रहा है कि सभी मवेशी बिहार से बंगाल ले जाए जा रहे थे। जानकारी के अनुसार बजरंग दल के संयोजक सोनू सिंह को गुप्त सूचना मिली थी।
कि देर रात बगदाहा के रास्ते से 2 कंटेनर से मवेशी लेकर कुछ लोग जा रहे हैं, जिसकी सूचना मेहिजाम थाना को दी गई और बेवा बाईपास के पास ट्रक को पकड़ा गया। हालांकि इस दौरान दोनों ट्रक के चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गए। 2 कंटेनर है, एक कंटेनर में तो 42 की संख्या में निकली है और दूसरे कंटेनर भी तो वही साइज है, तो हमको लगता है कि 30-35 उसमें निकलनी चाहिए। इसमें क्या कार्रवाई करने जा रही है? कार्रवाई इसमें केस होगी, जो इसके एक्ट के तहत बनती है वो केस करेंगे हम इसके ऊपर। बिहार क्रिकेट के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। 1976 के बाद पहली बार बिहार रणजी ट्रॉफी के प्ले ग्रुप का फाइनल मुकाबला मणिपुर के खिलाफ खेल रहा है। 1976 में बिहार ने ओडिशा को 1 पारी और 226 रन से हराया था। बिहार की टीम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। बिहार की शुरुआत खराब रही और दोनों सलामी बल्लेबाज जल्दी ही पवेलियन लौट गए। हालांकि फिर से स्थिति ठीक हुई और बल्लेबाजों ने संभल कर खेला शुरू किया और बिहार की रणगति को आगे बढ़ाया। रणजी ट्रॉफी फाइनल के पहले दिन के मैच का जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। बिहार क्रिकेट के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। बिहार रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल में मणिपुर के साथ मुकाबला कर रहा है। 5 दिनों का यह मुकाबला है और आज सुबह ये मुकाबला की शुरुआत हुआ है। 5 दिनों तक ये मुकाबला चलेगा। हालांकि बिहार की शुरुआत खराब रही। बिहार ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करनी शुरू की थी। बिहार के जो सलामी बल्लेबाज थे वो जल्द ही पवेलियन लौट गए, लेकिन अभी जो स्थिति है 70 रन पर 3 विकेट है और बिहार की पारी संभली हुई नजर आ रही है। लगातार 5 दिनों तक ये मैच होंगे और कहीं ना कहीं जो बिहार के क्रिकेटरों के लिए और बिहार के क्रिकेट के लिए काफ़ी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज बिहार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में खेल रहा है। मणिपुर के साथ इनका मुकाबला हो रहा है और लगातार ये मुकाबले जो है 5 दिनों तक चलेंगे। 5 दिनों तक दोनों 2-2 पारी खेलेंगे और उसके बाद इसका फैसला हो पाएगा कि कौन इसमें जीतती है। लेकिन जो मैच है, मैच जारी है। बिहार के जो बल्लेबाज है, जो आगामी बल्लेबाज है, वो अच्छे खेल रहे हैं और बिहार अभी तत्काल अच्छी स्थिति में पहुंचा हुआ है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। 27 जनवरी को भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले T20 मैच को लेकर रांची में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है, लेकिन इस दौरान टिकट को लेकर लगी लंबी कतार के बीच बड़ी होशियारी के साथ टिकट की कालाबाजारी भी जारी है। दरअसल महिलाओं के लिए खोले गए अलग काउंटर पर ज्यादातर स्थानीय ग्रामीण महिलाएं कतार में खड़ी नजर आती हैं। बातचीत में साफ पता चलता है कि इन महिलाओं को क्रिकेट से कोई मतलब नहीं, मतलब है तो सिर्फ टिकट से। हालांकि सवाल पूछने पर महिलाएं बताती हैं कि वो टिकट अपने भाई के लिए या फिर पति या फिर दोस्तों के लिए कटाने आई हैं। क्रिकेट को लेकर दीवानगी क्या होती है, रांची के जीएससीए के बाहर ये नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दीवानगी के पीछे की कहानी क्या है। ये लंबी कतार जो आप देख रहे हैं, महिलाओं की है। कई यहाँ पर लड़कियां भी कतार में लगी हैं। कई ऐसे लोग भी इस कतार में हैं जिन्हें क्रिकेट से कोई मतलब नहीं, लेकिन टिकट के लिए जो बेताबी है, हम उनसे ही जानेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग कहाँ से हैं? डंगरा टोली से। डंगरा टोली से। तो मैच खुद देखना है? नहीं, भैया देखेंगे। भैया देखेंगे। अच्छा बताइए, मैच किसके किसके बीच हो रहा है, पहले ये बताइए। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। अच्छा, कौन सा, वनडे है या T20? T20। मैच जो आप लोग देख रही हैं, यहाँ पहुंची है टिकट हटाने के लिए, मैच किसके बीच हो रहा है? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। वनडे हो रहा है ना? T20। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ भी ये चुकी है जो काउंटर है, ये काउंटर सिर्फ महिलाओं के लिए है। लिहाजा यहाँ पर लोग जो हैं लाइन लगाने के लिए यहाँ पर सुबह से खड़े हैं। कई लोग ऐसे हैं जो रात 10 बजे से ही यहाँ पर लगातार हैं। यहाँ पर तुम लोग मैच देखने के लिए? हाँ, टिकट लेने। हाँ, टिकट लेने। मैच कौन देखेगा? फैमिली, दादा दादी। दादा दादी। हाँ। देख लिए महिलाओं की जो कतार है, इस कतार को आप मान लीजिए त्यागी कतार है। मतलब ये तमाम लोग धूप में खड़े हैं त्याग करने के लिए, कि खुद मैच नहीं देखना। ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो खुद मैच नहीं देखेंगे, परिवार में कोई मैच देखेंगे, या फिर उन टिकट का क्या होगा इसका अनुमान आप बेहतर लगा सकते हैं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। पूर्णिया में निर्भया कांड दोहराने की कोशिश की गई, जहां चलती बस में कुछ लड़कों ने एक 35 साल की शिक्षिका के साथ छेड़खानी की कोशिश की। महिला दार्जिलिंग की रहने वाली है। मनचले युवकों के डर से शिक्षिका ने चलती बस से छलांग लगा दी। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है।
घटना देर रात 2 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित की माने तो वो बस से वैशाली से सिलीगुड़ी आ रही थी। इस बीच बाईसी में कुछ मनचलों ने उसके साथ छेड़खानी की। महिला ने इसकी शिकायत बस के ड्राइवर से भी की, लेकिन जब बात काफी बढ़ गई तो महिला ने जान बचाने के लिए बस से छलांग लगा दी। बाईसी पुलिस की गश्ती टीम ने NH 31 के किनारे से बेसुध हाल में महिला शिक्षक को देखा और बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले की जांच कर रही है। वो लोग के साथ तो 4 ऑलरेडी था, लेकिन को सेकेंड सीट को फ्रंट में एक लोग था, एक लोग नहीं 2-3 लोग 3-4 लोग ऐसा ही था। आई रिमेम्बर हार्डली बिकॉज आई वाज सो मच इन वरीड। अच्छा, कौन सी बस थी? 3-4 लोग थे। हाँ, कौन सी बस थी? कंचनजंगा स्टेडियम। और काफी उसका स्थिति सीरियस था, काफी नाक से ब्लड भी आ रहा था, है ना, तो काफी सीरियस स्थिति है पेशेंट, आईसीयू की जरूरत है। चेक पोस्ट से थोड़ा पहले एक महिला 30-35 की उम्र की घायल अवस्था में मिली, जिनको गश्ती गाड़ी ने उठाया। तो उन्होंने बताया, चूँकि वो हिंदी बोलने में उनको तकलीफ हो रही थी, तो अपने स्थानीय भाषा में उन्होंने बताया कि वो वैशाली से जा रही थी सिलीगुड़ी। वो बस पर कुछ मनचले उनसे छेड़छाड़ करने लगे, जिससे बचने के लिए वो कूद गई बस से, जिससे उनको चोट लगी है। इसको बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल पूर्णिया लाया गया है और इसमें स्टेटमेंट उनका दर्ज करके। छपरा में किसानों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। किसानों ने काफी मेहनत से गेहूं की फसल की थी, लेकिन बीज और खाद के धोखा देने से कई इलाकों में गेहूं की फसल तैयार नहीं हो सकी, जिससे किसान परेशान हैं। परसा प्रखंड के बनौता पंचायत के सुमन छपरा गांव के किसानों ने इसकी शिकायत जिला कृषि पदाधिकारी से की, जिसके बाद अधिकारियों ने फसल का निरीक्षण किया। साथ ही फसल बचाने में मदद का भरोसा देने के साथ ही खाद बीज दुकानदार पर कार्रवाई का भरोसा दिया। हम दुकान से लाए थे, वहाँ जो खाद बीज बेच रहे थे, वहाँ से हम भी जाकर लाए। वहाँ से खाद करीब महीना दिन से पहले वहाँ से लेके हम लोग बुआई किए हैं। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, उपज ही नहीं रहा है, जैसे कि तैसे ही है। इसमें क्या परेशानी आ रही है? परेशानी क्या है, वही बाद में विशेष हुआ है कि DAP खाद का कमी है उसमें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों का खेत जो भी डैमेज हो रहा है उसको हम लोग बचाएं, डैमेज नहीं, समझें। और हम लोग जो भी अगर जहाँ से भी किसान भाई अगर गलत कोई भी किया होगा तो नियमानुसार उन पे कार्रवाई प्रस्तावित है, कार्रवाई हो रहा है। पटना के एन कॉलेज में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्व सीएम SN सिन्हा की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने एन कॉलेज के कई भवनों का भी उद्घाटन किया। सीएम ने ई-लर्निंग सेंटर, परीक्षा भवन का और 10 करोड़ की लागत से बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। वहीं अब लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधा भी होगी। बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व का है। जिस महापुरुष ने इस महाविद्यालय को बनाया और उनकी प्रतिमा किसी कारणवश नहीं स्थापित हो पाई, हम लोग उनकी प्रतिमा को जीवंत यहाँ स्थापित किए हैं। ये अपने आप में बड़ा काम है। यहाँ देखिए, हम लोगों ने ई-लर्निंग सेंटर खोला है। वो बिहार का पहला ई-लर्निंग सेंटर है, जिसमें 182 कंप्यूटर है, जिसमें बच्चे, गरीब के बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट के साथ साथ कॉलेज के बाहर के बच्चे भी एक मिनिमम चार्ज पर आकर के कंप्यूटर फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। हाँ, किसी भी महाविद्यालय में ऐसा ऑडिटोरियम नहीं है और परीक्षा भवन भी नहीं है। मैं ऑडिटोरियम बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं साथ साथ तत्कालीन शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी को भी धन्यवाद देता हूँ कि महागठबंधन की पहली बार जब सरकार थी तो उन्होंने ई-लर्निंग सेंटर और परीक्षा भवन दिया था। सिवान में संदिग्ध हालत में 7 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं खेत और खलिहान के साथ ही सड़क किनारे शराब का खाली रैपर और देसी शराब की पॉलिथीन भी फेंकी मिली। लकड़ी नवीगंज ओपी थाना क्षेत्र के भोपतपुर पंचायत के बाला गांव की घटना है। लोगों का आरोप है कि शराब बिक्री की सूचना देने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको बता दें कि ये गांव सिवान और गोपालगंज के बॉर्डर पर है। दरअसल बाला गांव में संदिग्ध स्थिति में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 3 बीमार लोगों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं 2 लोगों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। सब दारू का पॉलिथीन है। दारू का पॉलिथीन है। अब तेगा मोड़ पे जो है लाखों का पॉलिथीन है कि वो क्या चीज का है? वो भी दारू का है। हाँ। वो सब पुलिस वाला चौकीदार सब नहीं देखता है, सब लोग देखता है। हाँ। अरे यहाँ बिकता है तबे न लोग यहाँ बिकता है।
मान लीजिए कि यहाँ सुधा डेयरी है, यहाँ पानी ठंडा बोतल गिलास सब बिक रहा है, तबे न जब लोग यहाँ पी कर यहीं बिक देते हैं। क्या इसका मतलब है इस पर प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, है ना। सरकार इस पर एक्शन ले कि आखिर खाली डब्बा आता कहाँ से है। पठान मूवी का विरोध देश भर में किया जा रहा है। बिहार की राजधानी में भी पठान मूवी का विरोध शुरू हो गया। आज राजधानी के वैदिक विद्यालय में पठान फिल्म का विरोध किया गया और पोस्टर तक जलाए गए। इसी के साथ प्रदर्शनकारियों ने फिल्म को भी बैन करने की मांग की। और यही वजह है कि जो ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो पठान फिल्म का विरोध कर रहे हैं। शाहरुख खान के खिलाफ चलो कल इधर चलो हो गया। पठान फिल्म मुर्दाबाद, पठान फिल्म मुर्दाबाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।